ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 30 मार्च 2023। वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। जब कोई व्यक्ति जन्मते ही गरीब रहता है तो पहले पुराना कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा पहनता है, लेकिन जब पैसे वाला बनता ही जाता है तो नया नया कपड़ा पहनता है। जब जो गरीब रहता है ना, सुबह से शाम तक एक ही कपड़ा है। जब पैसे वाले बनने के बाद अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग कपड़ा यूज करते हैं। साथ में वो कपड़े में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स, बहुत अच्छा आयरन लगाया हुआ क्लीन कपड़ा पहनते हैं। तो जब आप उस कपड़े को आयरन लगाते हो, उसमें कुछ दिव्यता, मतलब कुछ शाइनिंग का फीलिंग आता है उस कपड़े को भी, और जो पहनते हैं उनको भी वो डिफरेंस पता चलता है, और जो देखते हैं उनको भी डिफरेंस पता चलता है। कपड़े में भी डिफरेंस, जिन्होंने पहना उनमें भी डिफरेंस, और जो देखते हैं उनको भी उसका डिफरेंस पता चलता है। कारण क्या है? शुद्धता, दिव्यता, श्रेष्ठता। इसी ही आज लोग जो कर्म कर रहे हैं, नॉर्मल में नहीं, देहभान, देह अभिमान, विकार के वशीभूत, स्वार्थ में, इसका मतलब गंदगी लगा हुआ संस्कार, ज्ञान, उसके कनेक्शन में रहते हुए हम कर्म कर रहे हैं। उसका असर जो कर्म करने वाला मालिक आत्मा के ऊपर भी पड़ेगा, और वो जो साधन के साथ में रहता है उसके ऊपर भी पड़ेगा, और जिस आत्मा के समय के अनुसार कनेक्शन में आता है उनको भी उसका असर पड़ेगा भी। जब आप गंदा कपड़ा पहनकर जाते हो, लोगों को भी वो दिखाई देगा ना, साथ में उसमें कुछ बैड स्मेल है, बदबू है, वो भी उनको एहसास होगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे वर्तमान समय में, लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि, जैसे जब तक वो कपड़े में आयरन है वो फीलिंग होता है, ऐसे हर कर्म में जब भगवान की शक्ति, भगवान की गुण, भगवान की जायदाद, वो फ्लो होने का, लाइटनेस का आपका फीलिंग होता है। जब ज्यादातर आप माउंट आबू में रहते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं, वो एक्स्ट्रा लाइटनेस का फीलिंग आपको वहां का वायुमंडल से आपको फीलिंग होता है। थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो माउंट आबू जाने के बाद भी आप अपने बिजनेस के बारे में, लौकिक लोगों के बारे में, पॉलिटिकल बारे में, देश के बारे में, युद्ध के बारे में सोचते रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा, हर कर्म में दिव्यता का अनुभूति और किसी को हो, जब तक आप आयरन लगाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, लोगों को कैसे दिखाई देगा बताइए? तो पहले आपको पहनना पड़ेगा ना, तभी तो उनको दिखाई देगा। तो बाबा कहते वो दिव्यता आपका जीवन में आना चाहिए। जीवन माना निरंतर। सुबह आप बिस्तर से उठते हो और इस दुनिया का स्मृति आता है, उसके बाद आप गहरे नींद में जाते हो, तब तक जो कुछ भी करते हो दैट इज लाइफ, जीवन। तो
कोई भी कर्म लौकिक हो, अलौकिक हो, आत्मा के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो, योग का अलग अलग स्टेज हो, या तन धन जन का हो, कोई भी हो, लेकिन वो सारे कर्म में ये भगवान के वो सच्चे शांति का जो दिव्य बुद्धि द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो एहसास आपको हर कर्म में होना चाहिए। साथ में आपके संबंध में संपर्क में आने वाले कोई भी आत्मा हो या जड़ चीज हो, उनको भी उसका फीलिंग होना चाहिए। भले जड़ चीज वो फीलिंग नहीं होते हैं, करते हैं, लेकिन आत्मा को तो उसका फीलिंग होना चाहिए। आज देखिए, जब हम माउंट आबू में जाते थे, जानकी दादी क्लास करते थे, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, वो आकर बैठकर वो बातें करने में इतना मिठास, इतना प्यार। ज्ञान का गहराई कितना है दैट इज नॉट मैटर, लेकिन जो प्यार, भले दिखावे के लिए आप 36 प्रकार का भोजन दे किसी को, या प्यार से उनको सिर्फ चावल और छाछ दे दो, उससे जो पेट भरता है ना, माना मन से वो देने का भावना रहता है ना, वो भावना जाकर उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। भले आपने थोड़ा ही भोजन दिया हो, वो आत्मा तृप्त होकर जाएगी। आप 36 प्रकार का भोजन बना के वेराइटी वेराइटी डाल के घी डालकर खा लो खा लो खा लो करके इतना खिलाएंगे, इसका मतलब आप शरीर और जीभ को पेट भरने के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन पेट भरता है आत्मा से। तो हर जगह पर आप जहां भी जाते हो, ये याद रखना, कनेक्शन में आने वाले आत्मा संतृप्त हो। कैसे? हम तो बहुत अनुभवी है, ज्ञान सुनाते हैं उन लोगों को, टोली देते हैं, गिफ्ट देते हैं, स्टिकर्स देते हैं, अच्छा है, साथ में भावना तो रहे। भले वो ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, अपना परिवार वाले ही, ये प्यार का अनुभव उनको होने दो, वरना टोटल वो दिव्य बुद्धि उसको कैच कर सकती। याद रखिएगा, आंख, कान, जीभ, चमड़ी, कोई भी शरीर की इंद्रिय द्वारा उस दिव्यता का आप अनुभव नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब आप योग पर बैठते हैं, गहरी तपस्या में बैठते हैं, उस समय जब आपको जो अनुभव होता है, जैसे आप कहते हैं ना, जब बाबा डायमंड हॉल में आते हैं तब जो अनुभव होता है, जब बाबा आते हैं उस दिन पर सेवा केंद्र पर जो अनुभव होता है, भट्टी में जाते हैं जो निमित्त आत्मा योग कराते हैं तब जो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, वो जो आपको एक्सपीरियंस है ना, वो स्टेज, वो स्थिति, वो स्वरूप हर कर्म में आना चाहिए। याद रखिएगा, जब आपके जिंदगी में मोबाइल आया था तो आप मोबाइल के लिए सेपरेट टाइम देते थे। जब लैंडलाइन फोन आया था, वो फोन के बाजू में बैठकर आप फोन पर बात करते थे, राइट? फोन करना ही काम है आपका। लेकिन आज मोबाइल क्या हो गया है, भोजन खाते हुए भी मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज करते करते नींद आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। कोई कोई भाई बहन है ना, क्लासेस डालकर सो जाते हैं, क्लास बीच में चलता ही रहता है, इनको नींद आ जाता है। अलार्म देखना है तो मोबाइल, पैसा भेजना है तो मोबाइल। तो मोबाइल आपका जिंदगी में इतना पार्ट एंड पार्सल लाइफ बन गया है, तो सेपरेट टाइम तो देंगे, साथ साथ में डे टू डे लाइफ में भी मोबाइल एडिशन हो गया है। यहाँ तक ड्राइविंग करने के टाइम पर भी मोबाइल पर बात करते हैं, ऑफिस में काम करते हुए भी मोबाइल से कनेक्शन में रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है, हर कर्म करते हुए वो दिव्य बुद्धि द्वारा भगवान का जो ओरिजिनल शांति सुख शक्ति का अनुभव दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। जब वो शक्ति निरंतर रहता है तब भी आपके साधन द्वारा फ्लो होके और किसी को उसका अनुभव होगा। एक आग बर्तन के साथ कनेक्शन में है तो आग का गुण पहले बर्तन में आएगा, बर्तन गर्म होगा। बर्तन के अंदर पानी है तो आग का गुण बर्तन द्वारा पानी में आएगा। पानी से वो गर्मीपन का गुण वेजिटेबल में आएगा।
वेजिटेबल पकेगा तो सांबार बनेगा, उसके बाद गर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, धुआं आएगा, उसके बाद वायुमंडल गर्म होगा, उसके बाद बाहर रूम में रहने वाले आत्माओं को उसका खुशबू आने लगेगा। कहां से आ गया, कहां से आ गया बताइए। तो जो आग के साथ जो कनेक्शन है निरंतर था ना, इसलिए उसका जो एरिया है वो क्या हो गया, ज्यादा बढ़ते ही गया। इसे जितना भगवान के साथ कनेक्शन में रहते हो, जितना लंबा समय से रहते हो, और जो आग जितना स्ट्रांग रहता है, जितना बढ़ता है, उतना वो चीज जिसके साथ आप कनेक्टेड में हो उसका जो गुण है आपके द्वारा, खुद आपको तो अनुभव होगा ही, आपके द्वारा जितना पावरफुल है उतना एरिया में वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। जहां भी बहुत जोर से आग लगा है, दूर से ही आपको दिखाई देता है वहां धुआं आ रहा है, उससे पता चलता है आपको वहां आग है, आग दिखाने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपका योग इतना पावरफुल हो ताकि वो पावर आपके द्वारा सारे तीनों लोगों तक पहुंचे। भाई बहन चेक कीजिएगा, हो रहा है, अनुभव हो रहा है। सच्चाई तो ये है, जब आप योग लगाते हो आत्मा और परमात्मा के साथ, वो योग का अनुभूति आत्मा द्वारा, मन द्वारा बुद्धि तक की आकर नहीं पहुंच रहा है, बुद्धि तक की आकर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा समय करने के लिए आपका मन प्रेरणा नहीं देता है, ज्यादा समय बैठ नहीं सकते हैं हम। क्यों? वो कर्मों का फल आपको ही अनुभव नहीं हो रहा। जब आपको निरंतर अनुभव नहीं हो रहा है, 45 मिनट्स में ठीक से आप चेक कीजिएगा, आपका मन बुद्धि कितना जगह पर घूम कर आ जाता है, कितना सेकंड निरंतर में रहता है, चेक कीजिए ना। भले भगवान के साथ ही बात कर रहे हो, भगवान के आगे मांग रहे हो, रो रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, जो भी है, लेकिन अनुभव कितना हो रहा है। जब अनुभव होना चाहिए तो बात करना बंद करो, देखना बंद करो, रोना बंद करो। आपकी माँ ने आम दिया है तो टेस्ट देखना है, बाकी सभी उनके साथ व्यवहार बंद करो, जो आम दिया है वो उसका टेस्ट देखो बस। तो इसी बाबा कहते हैं दिव्य जीवनधारी, भले दुनिया के हिसाब से, अपने हिसाब से आप ऑर्डिनरी कर्म ही कर रहे हो, भले पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, भोजन बना रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, या बाथरूम क्लीन कर रहे हो, वट एवर इट मे बी, स्थूल रूप में आपने डिसाइड किया ये ऑर्डिनरी, ये स्पेशल है, लेकिन हर कर्म करते हुए एक काम तो जरूर होना चाहिए, परमात्मा का साथ शक्ति फ्लो होना चाहिए। आज दुनिया में ऐसे हो रहा है, बाथरूम में भी मोबाइल जा रहा है, वहां भी फोन पर बात कर रहे हैं, वहां भी मुरली सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे कुछ भी कर्म करो, एक काम परमानेंट रहे, क्या है वो, भगवान का शक्ति फ्लो होते रहे। अब चाहे तो चेक कीजिएगा, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतना बड़ा बिल्डिंग हो जाता है, चारों तरफ से इतना बिल्डिंग आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना उस घर में कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहना पड़ेगा। वहां जो प्रकाश के बिना कुछ कर्म नहीं कर सकते, वो चाहिए ही, इसलिए एक तो जनरेटर डालते हैं, नहीं तो इन्वर्टर डालते हैं, तो चाहिए 24/7। इससे ही भगवान कहते कर्म यथार्थ होने के लिए, ईश्वरी सेवा यथार्थ होने के लिए, सदा विजयी होने के लिए, और आपका जीवन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होने के लिए आपको सदा भगवान में जो दिव्यता है, याद रखिएगा व्हाट इज दिव्यता। आपने भगवान को कुछ रिक्वेस्ट रखा, बाबा ने करके दे दिया, उससे आपको थैंक यू कहना, दैट इज नॉट ओरिजिनल दिव्यता, वो है साधारण बुद्धि। दिव्यता क्या है, उसमें मेन माने सूक्ष्म चीज को भी आप परख ले, माना भगवान का ओरिजिनल जो शक्ति है, गुण है, निराकार है, सिर्फ आत्मा के लिए है। वो जो अनुभव है ना, वो जो शक्ति है ना, तन के लिए, धन के लिए, इच्छा के लिए, किसी को दुख देने के लिए, उसके लिए यूज मत करना, ओनली फॉर सोल ओरिजिनलिटी। तो वो ओरिजिनल गुण का अनुभव आपको हर कर्म में होना। धारी, धारी माना आपने धरा है, जैसे आपने व्हाइट कपड़ा पहना है, व्हाइट साड़ी पहना है, जिसको
आयरन लगाया है, जब आप पहनेंगे तभी तो आयरन का फीलिंग आपको आएगा। आपने उसको उठा के रखा है तो कपड़े पहनने के बाद उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे, स्मृति रखेंगे, तभी तो वो फीलिंग आपको आएगा। तो मन से धरो, न केवल मन से धरो लेकिन बुद्धि से जिसको धरा है, तो परमात्मा को आपने क्या किया, योग लगाया है कनेक्शन में, उसका सुख का भी अनुभव करते रहो हर कर्म में। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। तो दिव्य माना क्या है? जिस संकल्प में बाप दादा आपके साथ में है, दैट इज दिव्य। अब चाहिए तो चेक कीजिएगा, मुझे ही चेक कीजिएगा जब हम आपके सामने आते हैं, जब क्लास करने के लिए बैठते हैं तो वॉइस को चेक कीजिएगा, चाहिए तो रिकॉर्ड कीजिएगा। जब क्लास खत्म हो गए ना, जब नॉर्मल व्यवहार करते, तब बातें, चीज, व्यवहार, दृष्टि, बातों में मीठा चेक कीजिएगा। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं भाई जी उसमें डिफरेंस रहता है, जरूर, दैट इज एडिशन। एक देखिए, एक ब्राह्मण टेम्पल में पूजा करता है तो कितना जोश में रहता है। पूजा हो गया, मंदिर को लॉक लगा दिया, उसके बाद बाहर आते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिक्स बात करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मल लोगों के साथ वो कनेक्शन में आ जाता है, वो भी नॉर्मल बन जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी दिव्यता आप में दिखाई देना चाहिए। साथ में बाबा ने लास्ट संडे मुरली में 3-4 दिन पहले कहा था, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि माना जो बाबा आपके द्वारा जो कर्म कर रहा है, बुद्धि द्वारा उस सुख का अनुभव करो। और आज बाबा ने नेक्स्ट स्टेज लेकर गया। आज बाबा कहते हैं दिव्य मूर्तियां। दिव्य मूर्तियां माना आज बाबा ने कहा सब कुछ मैं ही करता हूं, सिर्फ मूर्ति के रूप में, स्टेच्यू के रूप में आप चुपचाप रहो बस। आज आप जितना ऐसे दिव्य कर्म कर रहे हो, उसके आधार पर आज भी आपके जड़ चित्र द्वारा दिव्यता का शक्ति भक्तों तक जाकर पहुंच रहा है। और द्वापर युग से भी जड़ मूर्तियों के आगे उनका जो चाहना था, इच्छा था, कंप्लीट बाबा करते हैं। तो जड़ में होना चाहिए, तो अभी तो आपको करना पड़ेगा ना। आज गांधी जी के आगे जाकर वो उनका गुणगान करते हैं, गांधी जी ऐसे थे वैसे थे, इसका मतलब जब वो चैतन्य में थे तब उन्होंने ऐसा कर्म किया है ना, इसलिए वो जाकर आज क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अभी दिव्य बुद्धि वाले नहीं, दिव्य मूर्ति बन जाओ। मूर्ति माना क्या है, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। आपके द्वारा वो संकल्प करने वाला मैं हूं, बात करने वाला मैं हूं, आपके द्वारा कर्म करने वाला मैं हूं। वही ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा क्या कहता है, बच्चे आप सिर्फ अपना शरीर मन मुझे रेंट में दे दो। उस घर और मन को क्या यूज करता हूं, कैसे करता हूं, किसको कहाँ लगाता हूं, किसको ट्रांसफर करता हूं, वो मेरा काम है। आपने रेंट दिया है ना, हर सेकंड वो प्रेजेंट टाइम पर मैं उसी सेकंड में आपको रेंट पेमेंट कर लेता हूं। आपको रेंट मिला है कि नहीं मिला, सिर्फ उतना देखो। तो उस टाइम द्वारा मैं क्या करता हूं वो आपका काम नहीं है। तो इसी फॉलो फादर बाबा उस सेकंड वहां है कि नहीं, बस घर में माँ है ना, चैप्टर क्लोज, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो बाबा है कैसे पता चलेगा, बाबा माना समथिंग स्पेशल, दिव्यता। सिर्फ बुद्धि द्वारा वो डिफरेंस आना चाहिए। जैसे बाबा बार बार कह रहे हैं ना, कपड़े में आयरन लगाने से जो डिफरेंस पता चलता है ना, वैसे ही वो कर्म में एक्स्ट्रा परमात्मा शक्ति, प्यार, गुण, जायदाद अनुभव आपको भी हो, साथ में रहने वाले आत्मा को भी हो। कहां तक होना चाहिए, आज देखिए दिव्य मूर्तियां। तिरुपति बालाजी का मूर्ति तो तिरुपति में है, तिरुमला में है। लेकिन एक कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड में मूर्ति की तरफ भावना से पूजा करता है, उनको भी उनका मन्नत कंप्लीट होता है ना। मूर्ति के सामने तो आता नहीं है। और स्विट्जरलैंड और तिरुमला में कितना डिफरेंस है, हजारों किलोमीटर डिफरेंस है। इसका मतलब वहां के रहने वाले आत्मा को भी अनुभूति होता है ना, बाबा करा सकता है ना, मेरा बाप तो सर्वशक्तिवान है ना। ऐसे मत सोच लीजिएगा कि आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं उन तक की सेवा जाकर पहुंच रहा है, नहीं। ये ब्रह्मा बाबा विश्व कल्याणकारी बने, उनके सामने कितना आत्माएं थे साकार में, लेकिन
बाबा ने साकार में नहीं देखा। जो आत्माएं परमधाम में थे उनको भी बाबा ने सकाश देने के लिए अपने मन को ऐसा श्रेष्ठ बनाया। तो ऐसे फॉलो फादर बनो, मूर्तियां बनो। तो जो आत्मा जहां भी दुनिया के विश्व के कोने में है उन तक बाबा आपके द्वारा वो शक्ति भेज देगा। तो सिर्फ साधन बनो। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। हमने कहा श्रेष्ठ श्रृंगार, ज्ञान सुनाना नहीं। क्या कहा बाबा ने? दिव्यता। दिव्यता माना, याद रखिएगा, आपका दिल साफ है तभी भगवान आपको यूज करता है, तभी तो दिव्यता आता है। दूसरी बात, जब आपका कपड़ा क्लीन होगा तभी तो आयरन लगाते हैं। समझ लीजिए आपका कपड़ा क्लीन किया ही नहीं, साफ किया ही नहीं, उसके ऊपर आपने आयरन लगाया तो क्या होगा? क्या होगा जानते हो? जो गंदगी लगाए ना और भी वो स्ट्रांग बन जाएगा, इसकी चिपक जाएगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप क्लीन नहीं होते हो तब तक बाबा उसके ऊपर आयरन नहीं लगाता है। क्लीन माना क्या है? तन मन धन जन सब कुछ भगवान का है। ऐसा नहीं कि आप 100% क्लीन बन जाओगे, नहीं, आपके पास अभी भी विकर्म है, इसीलिए तो यहाँ जिंदगी में हो। एटलीस्ट ईश्वरीय सेवा के टाइम में तो क्लीन बनो ना। एटलीस्ट जब माउंट आबू में जाते उस समय तो नियम फॉलो करो ना। अमृत वेले उठो ना, वहां का भोजन खाओ ना, बाहर जाकर होटल में मत खाओ ना। एटलीस्ट उस समय तो फॉलो करो ना। उस समय एटलीस्ट व्हाइट कपड़ा पहनो ना। वो 3 दिन 5 दिन जहां रहते हो, तो इसी बाबा कहते उस समय करके तो देखो। दिव्य जीवनदारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। देखो, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे पहले सूट बूट पहनते थे, हाथ में एक क्या था, लकड़ी भी था, कार में घूमते थे। उसके बाद कपड़ा सिंपल, कभी कभी कहते हैं फटा हुआ भी कपड़ा ब्रह्मा बाबा पहनते थे। वेजिटेबल काट रहे कोई आगे तुरंत उठकर जाते थे। मन को दिव्य बनाया। बाबा कितना भी कहे हम समझ में नहीं पा रहे हैं, हम क्या दिव्य बना रहे हैं मालूम है? बिल्डिंग दिव्य चाहिए हमको, कार दिव्य चाहिए, कपड़ा दिव्य चाहिए, गहने दिव्य चाहिए, हमारा पति दिव्य चाहिए। उसकी तरफ साधन को दिव्य बनाने में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को दिव्य बनाओ, मन बुद्धि को दिव्य बनाओ, उसके आधार पर साधन भी दिव्य ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो आपने कितना क्लीन कपड़ा पहना है वो लोग नहीं देखते हैं। आपके आत्मा और मन द्वारा भगवान की शक्ति कितना फ्लो हो रहा है, कितना अनुभव हो रहा है। आगे वाले ऐसे अनुभूति करने वाले आपके सामने आएंगे। पुराने जमाने ऐसे थे भाई बहने, बहुत कम ही लोग आयरन लगाया कपड़ा पहनते थे। आज मैक्सिमम लोग, भले वो मजदूर हो, इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, उसके आधार पर आप पहचान नहीं सकते कि वो मजदूर है ना। इसी बाबा कहते स्थूल क्लीनिंगनेस तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन मन का क्लीनिंग किसी के पास नहीं है। मन क्लीन नहीं तो भी परमात्मा का शक्ति फ्लो नहीं होता है। जब तक अब भगवान के साथ संबंध क्लीन एंड क्लियर नहीं है तब तक भगवान आपको यूज नहीं करेगा। आपके ऊपर भरोसा नहीं आएगा तब तक बाबा आपको सिलेक्शन नहीं करेगा, आपको क्लीन नहीं करेगा। जब तक बाबा क्लीन नहीं करता है, आपको सेवा के लिए यूज नहीं करता है, तब तक आपके द्वारा दिव्यता का फ्लो ही नहीं होता है। भले आप हॉस्पिटल गए हो, डॉक्टर ने आपको सिलेक्शन नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, तब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ना। जब तक डॉक्टर का बात नहीं सुनते हैं, वो जो परहेज कहते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, तो डॉक्टर आपको क्यों ट्रीटमेंट देगा? तो उसके लिए क्वालिटीज क्या है? दिव्यता फ्लो होना है तो क्वालिटीज क्या है? दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण, ब्राह्मण का जन्म अलग है, दिव्य ब्राह्मण जन्म का अलग है। दिव्य ब्राह्मण जन्म के लिए क्या होता है? जो दिव्य रहता है उनको ही टेम्पल में जहां मूर्ति रहता है ना उसका एंट्री रहता है। ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जो तीर्थ देने वाले भी रहते हैं, प्रसाद बनाने वाले भी रहते हैं, प्रसाद परोसने वाले भी रहते हैं, लेकिन जो मूर्ति के पास जाकर पूजा करने वाले सभी को जो वहां चांस नहीं मिलता है। मानना आप तो ब्राह्मण बने हो, लेकिन भगवान ने आपको सेवा के लिए सिलेक्शन किया। यस, भगवान ने आपको सेवा के लिए सिलेक्शन किया। सेवा के टाइम पर उस आत्मा द्वारा, उस शरीर द्वारा बाबा का परसेंटेज कितना है? जब साकार में गुलजार दादी थी, क्लास करते थे बाबा के याद में ही, लेकिन जब बाप दादा उनके अंडर
अंदर एंटर होते थे, उस समय परसेंटेज कितना था? 99.9% बाप दादा, जरूर 0.1% गुलजार दादी है। ऐसा नहीं कि वो नींद करे, नहीं, दादी क्या कहते, मुझे स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है, क्योंकि संगम युग है ना, दोनों तो रहना चाहिए। तो दादी है, लेकिन परसेंटेज मैक्सिमम किसको दिया है? बाबा को। तो चेक कीजिएगा हर कर्म में आपने भगवान को कितना समर्पण किया। तो समर्पण किया है तो दिव्य जन्म में आप है, तो उसका सिम्टम्स क्या है? दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर ही नहीं सकते हैं। जानते हो, संकल्प वो नहीं करते हैं, और तन वो नहीं यूज करते हैं, मन वो यूज नहीं करते हैं, इसलिए उनका मन इतना खुश रहता है, इतना आनंदित हो जाता है, इतना उमंग उल्लास में रहता है, लेकिन वो अनुभव करने वाले आत्मा को ही मालूम रहता है। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। तन, मन, धन, ये तीनों बाबा के डायरेक्शन के अनुसार यज्ञ की सेवा में लग जाएगा, तभी वो साधन द्वारा जो कर्म का फल मिलता है, निमित्त आत्माएं मन से खुश रहेंगे। भले आपने मुख से ज्ञान सुनाया, यज्ञ के लिए, भंडारा के लिए, सेवा के लिए धन दिया, कितना भी समय आपने योग किया, लेकिन आपका मन भारी है, इसका मतलब बाबा ने यूज नहीं किया। भले आप जाकर खड़े हो, बाबा ले लो ले लो ले लो करके, भले आपने दिया है, लेकिन यज्ञ के लिए यूज नहीं हुआ, इसीलिए वो खुशी का एहसास नहीं होता है। इसलिए सच्चा दिल पर साहेब राजी। स्लोगन, दिल से सदा यही गाते रहो कि पान आता सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। ऐसे आप कर्म करते रहेंगे तो निरंतर वो दिव्य गुण का अनुभूति होता ही रहेगा। तो आपके मन में क्या नहीं आता है? वैरायटी भोजन खाना है, घूमने के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, सिंगापुर जाना है, फॉरेन जाना है, गहने चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं आएगा। मुझे जो चाहिए मिल गया है, थैंक यू बाबा। भले उनको पानी मिले, खुश। क्यों? अंदर से मन इतना भरा हुआ है। अभी देखो, आप किसी के घर में गए हो, उन्होंने आपको इतना डांट लिया, इतना आपको अंदर से दुख हो गया, उसके बाद हो सोने के बर्तन में बहुत अच्छा आम का जूस लाकर देते हैं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? इतना डांट लिया मुख से, और इतना आपसे खुशी से उन्होंने इन्वाइट कर लिया और पानी दिया, तो कैसा लगेगा? इसलिए महाभारत में दिखाया है ना, महाभारत में कृष्ण जी जाते हैं हस्तिनापुर दुर्योधन के पास, क्यों? युद्ध रुकवाने के लिए। लेकिन दुर्योधन कृष्ण का बात सुनता नहीं है, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है। उसके बाद दुर्योधन कहता है दोपहर का टाइम हो गया है, भोजन खा लो। तो कृष्ण जी कहते हैं, जहां मेरे बातों का वैल्यू नहीं है, मैं वहां किसी से भी कुछ भी नहीं लेता हूं। दोपहर का टाइम है, कहानी है, कृष्ण का पेट खाली है, भोजन खाना है, तो कहां जाता है? विदुर जी के घर में जाता है, जो गरीब है, वो खुद भोजन बनाता है। उनके घर में जाने से विदुर का ऐसा लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि हकीकत है, और वो सीधा अंदर जाते हैं। भगवान रसोई के घर में जाकर, विदुर आज भोजन के लिए क्या बनाया है, खुद उठाकर खाते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए? वो एग्जाम्पल है ना, कहानी द्वारा हमको कहते हैं भगवान को क्या चाहिए? सच्चा दिल चाहिए। आपको 36 प्रकार का भोजन नहीं, फ्रूट्स लगाया, वो लगाया, ये लगाया, ठीक है, भावना से लगाओ, लेकिन सबसे प्यार राम जी को शबरी का जो उनका जो बोर माना जो फ्रूट दिया है ना, भावना देखते हैं भगवान के लिए दे रहे हो, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट? स्वार्थ है, निस्वार्थ है, या पारमार्थ है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उससे भी श्रेष्ठ है परमार्थ। क्या है परमार्थ? भगवान आपको दे दिया, जो कुछ करना आप करो, मुझे बीच में लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका सेवा कर, मैं बीच में क्यों आ जाऊं?
भाई मेरा कुछ है ही नहीं, तो ए लेवल आपका आ जाता है। तब भी दिव्यता आपके द्वारा फ्लो हो जाएगा। तब आपको ऐसा लगेगा इस दुनिया में मुझे कुछ पाने का कुछ इच्छा ही नहीं है, जो चाहिए मुझे मिल गया है। लेकिन याद रखिएगा, इच्छा रखने वाला आत्मा है। आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो आगे कुछ चाहिए करके बाहर जाएगा नहीं। जब आपका शरीर का पेट भर गया है, कुछ खा सकते हो क्या? भले जीभ रेडी है, लेकिन पेट नहीं लेता है तो जीभ लेकर क्या करेंगे? ज्यादा खा लेंगे तो वॉमिट हो जाएगा ना। ऐसे ही जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगा तो मन बुद्धि कुछ लेने के लिए, भोजन खाने के लिए बाहर जाएगा नहीं। आज मन बुद्धि बाहर क्यों जा रहा है? इंद्रिय सुख के लिए, क्योंकि आत्मा अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। आत्मा संतुष्ट सिर्फ भगवान के प्यार से ही, ईश्वरीय सेवा से ही, ईश्वर यूज करने से ही हो जाता है। नहीं तो कितना भी पैसा दे दो, कितना भी पोषण पोजिशन हो, आत्मा संतृप्त नहीं होता है। ओके, अब शांति।